एक पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। न कोई चीख पुकार हुई, न कोई खून खराबा। सुबह हुई तो घर वहीं थे, गलियां वहीं थीं, पर उनमें रहने वाले 1500 लोग हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। न कोई शव मिला, न उनके कदमों के निशान। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक स्थान है, कुलधरा। आज यह केवल एक खंडहर है, जहां धूप और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं बचा है। लेकिन पिछले 200 वर्षों से यह स्थान एक प्रश्न बना हुआ है, वे सभी लोग एक साथ एक ही रात में कहां चले गए। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के आसपास यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समुदाय था। ये लोग केवल खेती ही नहीं करते थे, बल्कि मरुस्थल में जल संरक्षण और कम पानी में खेती करने के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एक ऐसी तकनीक खोजी थी जिसे खड़ीन कहा जाता है, जिससे रेगिस्तान की सूखी भूमि भी उपजाऊ बन जाती थी। गांव समृद्ध था, व्यापार में आगे था और सबसे महत्वपूर्ण, स्थिर था। कुलधरा के अलावा आसपास ऐसे 84 और गांव थे जहां यही समुदाय रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ ऐसा बदला जिसने कुलधरा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यहां प्रवेश होता है जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह का। इतिहास में उसे क्रूर और लालची प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। कथाओं और स्थानीय लोगों के अनुसार उसकी दृष्टि कुलधरा के प्रधान की पुत्री पर पड़ी। उसने गांव वालों को अंतिम चेतावनी दी, या तो उस लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए या फिर इतना कर लगा दिया जाएगा कि उनका जीवन कठिन हो जाए। पालीवाल ब्राह्मणों के पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो अपनी इज्जत बेचकर झुक जाए या उस शक्तिशाली दीवान से टकराए। लेकिन क्या यह पूरा सच है? यदि हम इतिहास और दस्तावेजों को देखें तो कहानी कुछ अलग दिखाई देती है। सलीम सिंह वास्तव में बहुत कठोर था और उसने कर बहुत अधिक बढ़ा दिए थे, जिससे लोग पहले से ही परेशान थे। इसके साथ ही उसी समय पूरे क्षेत्र में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया था। जहां पहले से ही पानी की कमी हो, वहां यदि खेती के लिए भी पानी न बचे और ऊपर से भारी कर लगा दिए जाए, तो लोगों के पास वहां से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। पाली वालों ने वही किया जो उनकी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए आवश्यक था। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। एक ही रात के भीतर केवल कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी 84 गांवों के लोग अपना पूरा घर, सामान और अपनी भूमि छोड़कर निकल गए। यह निर्णय अचानक नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित निर्णय था, ताकि वे उस अत्याचार से बच सकें। सुबह हुई तो सूरज की किरणों ने केवल सन्नाटा देखा। लोग कहां गए, यह इतिहास में दर्ज है। वे यहां से निकलकर जोधपुर, बीकानेर और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में जाकर बस गए। लेकिन जाते जाते उनका दुख और क्रोध इस भूमि में रह गया, जो आगे चलकर एक कहानी बन गया। जो भी इस भूमि पर पुनः बसेगा वह नष्ट हो जाएगा। यह कोई जादू या श्राप नहीं था, बल्कि एक विस्थापित समुदाय का दर्द था, जिसे अपना सदियों पुराना घर छोड़ना पड़ा। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत एक संरक्षित स्थल है। दिन में यहां अनेक पर्यटक आते हैं, खंडहर देखते हैं और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, यहां का वातावरण बदलने लगता है। स्थानीय लोगों और मार्गदर्शकों का कहना है कि सूर्यास्त के बाद यहां कोई नहीं रुकता। सरकारी कर्मचारी भी द्वार बंद कर देते हैं और पूरे क्षेत्र में गहरा सन्नाटा छा जाता है। कई लोग इस सन्नाटे को भूत प्रेत से जोड़ते हैं। कुछ वर्ष पहले पारलौकिक जांच करने वाली टीमें भी यहां आई थीं, लेकिन उन्हें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो यह सिद्ध कर सके कि यहां कोई भूत है। सच्चाई यह है कि कुलधरा में कोई अलौकिक गतिविधि नहीं है। यहां जो अनुभव होता है वह भय नहीं, बल्कि वह सन्नाटा है, जो 1500 लोगों के एक साथ अपने घर छोड़ने से उत्पन्न हुआ था। जब कोई पूरी बस्ती अचानक खाली हो जाती है, तो पीछे केवल दीवारें रह जाती हैं और उन दीवारों में एक अजीब सा खालीपन रह जाता है जो लोगों को भयभीत कर देता है। कुलधरा भूतिया स्थान नहीं है, यह उस सम्मान और आत्मसम्मान का साक्षी है जिसके लिए एक पूरे समुदाय ने अपना सब कुछ त्याग दिया, परंतु सिर नहीं झुकाया। सच क्या था?
ये आज भी इस भूमि के नीचे दफन है। कुलधरा आज भी खाली है और शायद इसका खाली रहना ही इसका सबसे बड़ा उत्तर है